Welcome to the Indian Tamasha guys and today's sponsor is Eldona। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं एक कॉरपोरेट मजदूर। वो अपनी थोड़ी सी उस मजदूरी में से वक्त निकाल करके हमारे लिए चुटकुले लिख लेते हैं थोड़े बहुत, ताकि वो हम लोगों को सुना सकें। आइए इस कॉरपोरेट आदमी से बात करते हैं। क्या हाल है वैभव भाई? बढ़िया आयुष भाई, आप बताओ। ऑल गुड ऑल गुड। तो भाई कैसी चल रही है जिंदगी कॉर्पोरेट सेक्टर में? बस यार आयुष भाई, चला है अपना हसल भी थोड़ा साइड बाय साइड। भाई रील पे तो फेमस हो चुके हो, RVCJ 2 रील तुम्हारी शेयर मार चुका है। बस ये सब आपके आने के बाद ही है। भाई तो मेरा क्या रोल था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ये तो मैंने बस बोल दिया आपको थोड़ा सा। मुझे ऐसा रोल तो सारा मेरा ही था। फिर ठीक है भाई, मैं रील से शुरुआत करूं या कॉलेज के दिनों से या फिर डायरेक्ट स्टैंड अप कॉमेडी के उस पे आऊं, पार्ट पे आऊं? धीरे धीरे चलना है, धीरे स्लोली स्लोली। ठीक है। एक इंजीनियर आदमी की जब शुरुआत होती है तब उसकी शुरुआत इस तरीके से होती है कि जिंदगी अब एक चुटकुला मजाक रह गया है तो उसको इस तरीके से तब्दील करें, या फिर आप पहले से लेके चल रहे थे? नहीं यार, एक इंजीनियर बोलो या एक लड़का जो हॉस्टल में रहा है ना, जिसने हॉस्टल लाइफ जी है, उसको इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं बेसिकली कि वो नए नए चीजें एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। हॉस्टल में उसने जिंदगी देखी है बेसिकली। मेरे को ये लगता है ना, नई नई चीजों में एक्सप्लोर में मतलब कैटेगरीज मान के चलो, BDSM। नहीं इन द सेंस कि काम में, ठीक है, काम में एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है कि वो ढूंढता है, जब तक उसे मजा नहीं आएगा वो नहीं करेगा। मेरे को ये लगता है जिसने हॉस्टल लाइफ नहीं देखी ना, उसने जिंदगी नहीं जी। मतलब ऐसा क्या है? मतलब हॉस्टल में इंसान आदमी बनता है, आदमी से जानवर बनता है, जानवरों का वहां पे आदमी बनाया जाता है। बेसिकली हॉस्टल में जब आता है जानवर ही आते हैं, ठीक है, वो और जानवर बनते हैं, लेकिन हॉस्टल से निकलते निकलते ना वो थोड़ा बन जाता है इंसान, काइंड ऑफ इंसान। भाई मैंने ना हॉस्टल डेज देखा था, मैं तो हॉस्टल गया भी नहीं, मेरे उसी में भी आंसू छूट गए थे। ये जो हमारे साथ बैठे ये सारी दोस्तियां याद आ गई थी। तो मैं तो उन लोगों का वो होता हूँ कि भाई जिसने एक वो जी है जिंदगी हॉस्टल वाली, तो उन पे तो भाई फिर और ज्यादा रिस्पेक्ट। सही यार, वो हॉस्टल डेज मैंने भी देखा और बहुत सही बनाया है वो। मेरे तो आंसू आप तो हॉस्टल में रहे नहीं। हाँ, मैं तो रहा हूँ। तो तेरा क्या रहा था, कैसा था? मतलब हाँ, आखिरी में इमोशनल वो कर देता है, लेकिन वो जो चली है ना वो सीरीज 4 साल, वो उन्होंने एक्चुअल में ईयर वाइज वो सही चीज दिखाई है कि फर्स्ट ईयर में कैसा होता है बंदा, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता है, कैसा करता है, पढ़ाई लिखाई या मारपीट, पेपर देता है नहीं देता, वो सब दिखाया है उसमें। और वो एक्चुअल में ऐसे सिनेरियोज होते भी हैं, और ये वो सही में लाइफ से वो निकाल के दिखाया गया है वो पार्ट। ठीक है। अब भाई मेरे को एक चीज ये जाननी है, कॉलेज कहाँ था तुम्हारा वैसे? कॉलेज मैंने किया हिमाचल में से। ठीक है, तो हिमाचल में कहाँ था कॉलेज? बद्दी हिमाचल की स्टार्टिंग में। तो बद्दी में जो कॉलेज था वहाँ पे जो ज्यादातर बच्चे आते थे वो दिल्ली साइड के थे, ऑल ओवर इंडिया के ही थे? और नॉर्थ के बेसिकली ज्यादा थे, चंडीगढ़, पंजाब, मतलब हिमाचल। सेंस ऑफ ह्यूमर भी सबका एक ही जैसा है नॉर्थ में। तो नॉर्थ वाला नॉर्थ की बात समझता है। हाँ एग्जैक्टली भाई, तभी तो ये भाई, तो आपका ये फिर मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन कैसे बनने का दिमागों में ख्याल आया? और ये एक बंदे के दिमाग में आया था स्टैंड अप कॉमेडी करनी है कि काफियों ने आपको बोला था? नहीं, वो पुश मेरे को बहुत वो देते ना कि भाई तू बहुत कॉमेडियन है, कॉमेडी कर, स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर। और तब इतना था नहीं यार, 2015-16 में स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में इतना नहीं था कल्चर, और तब नए नए आए थे बेसिकली, जाकिर खान वगैरह इन सब के चलते थे। तो मैं ग्रुप में एक फनी इंसान होता है ना, वो मैं था कहीं ना कहीं। हमारे यहाँ पे भी एक दो थे, वो भी कनाडा निकल गए हैं। आइलेट्स पता नहीं उन्होंने क्या किया, लेकिन कनाडा निकल गए हैं, लेकिन बढ़िया है। तो भाई जो स्टैंड अप कॉमेडियन, अगर आपने शुरुआत कब से करी थी? 2015-16 से शुरुआत कर दी थी? शुरुआत तो मैंने 2019 में मुंबई में करा था, कुछ 8-10 महीने। मुंबई कहाँ से आया? कॉलेज तो हिमाचल था। मुंबई मेरी जॉब थी मुंबई में। ओह अमेजिंग ब्रो। तो मतलब मुंबई का भी पूरा एक्सप्लोर है इंसान? पूरा नहीं, काइंड ऑफ मैंने किया, और ज्यादा नहीं, 8-10 महीने। फिर लॉकडाउन आ गया था बीच में, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। फिर अभी दोबारा 1 साल से करीब से शुरू किया है। और भाई ये रील्स का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? रील्स की ना एक मेरे में वो रहती है ना एक अंदर, कि करना है, कुछ करना है, मतलब फनी। मेरे दिमाग में बहुत से आइडियाज आते हैं। लॉकडाउन में सब खाली बैठे थे,
हाँ बहुत लोग स्टार बने हैं भाई लॉकडाउन में, एक तो दो रियल डाल के मतलब लोगों ने बहुत स्टार बन गए खींची हैं यार audience। कसम तो से। मैंने बीच में डालना शुरू किया लॉकडाउन की स्टार्टिंग में, फिर क्या मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा वो मन नहीं हो रहा, फिर डाला, फिर छोड़ दिया, फिर डाला, फिर अब पिछले साल से मेरे को क्या लगा नहीं यार करना है, ये नहीं कि रील्स करना है कि मतलब ऐसे फन के लिए करना है, मैं फन के लिए मैंने कुछ लगातार पिछले 6 महीने से लगे हुए भाई। तो एक मेरा सवाल है, पर्सनल है, आपकी जिंदगी में आयुष आया है रील्स के माध्यम से, तो उसका क्या जिंदगी में आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है? प्रभाव तो नहीं, आयुष मेरे अगर देखा जाए तो रील से ही मिले हम। हाँ भाई, और ऐसे ही मिले कि यहीं पे रहता है, ये है आजा वो कनेक्ट बन गया। मैं क्या ना नॉर्थ के बंदे में और दिल्ली वालों में वो रहते हैं भाई, वो दिल्ली वाले तो अपना चुटकुला कहीं पे भी फेंके अपने आप हर बंदा पकड़ लेगा, चाहे वो आपकी लैंग्वेज जाने ना जाने, ये तो सच्चाई है। तो अब एक जो मतलब जो सबसे बड़ा पार्ट है ना वो ये है कि जब एक बडिंग इमर्जिंग स्टैंड अप कॉमेडियन या कॉमेडियन बनना चाहता है वो, तो अपना किसी एक को वो लेकर के चलता है कि भाई मैं इससे इन्फ्लुएंस होता हूँ, इसका मुझे कंटेंट पसंद है, अगर मुझे इसके जैसा ही कुछ करना है या फिर इसका कुछ पैरेलल चल करके करूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो आपकी नजर में कौन है? क्योंकि इस टाइम मीडिया के अंदर बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं। नहीं, मैं स्टार्टिंग से जैसे जाकिर खान भाई हैं, हाँ। वो तो ओजी लेवल के क्रिएटर है, स्टैंड अप कॉमेडियन बोल लो, क्रिएटर बोल लो, अब उनका शो भी आया है, राइटर बोल लो, वो है, ठीक है। तो मैं एक ऐसे किसी को मैं क्या यार, मैं जब देखता हूँ ना तो मैं क्या उसी में घुस जाता हूँ कि मेरे को इसकी जैसा बनना है, फिर मेरा फ्लो में भी वो निकल जाता है कई बारी। तो मैंने अब थोड़े टाइम से इंडिया का मतलब जो ऐसे मैं किसी को ऐसे स्पेसिफिक नहीं देखता, लेकिन हाँ सारे ही अच्छे हैं। बस्सी यार वो हॉस्टल वाले तो बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करता है वो बात, तो कंटेंट ही वो वैसा है ना कि वो लेकिन लॉन्डो वाला कंटेंट एग्जैक्टली नहीं, ये भी बात ठीक है। अच्छा, और लेकिन अगर आप किसी को देखो ना, अगर आप एक चीज मानोगे कि अगर आप किसी से इंस्पायर हो या उसको देखो तो आपके फ्लो में या टोन में वो चीज आ जाती है, उसी बंदे की बनने की कोशिश करते हो आप। इसी वजह से मैं थोड़ा सा कम देखता हूँ। सही। तो भाई एक चीज ये बताओ, जब आप लोग चलो ठीक है कि आपने इसको इन्फ्लुएंस होकर के शुरुआत करी, काम करना शुरू किया, ऐसे जोक्स बनाए वैसे जोक्स बनाए, मेरा एक सवाल ये है कि जब भी आप कोई कंटेंट लिखने के लिए बैठते हो तो कितना टाइम लगता है उस कंटेंट को लिखने के लिए? यार मेरा क्या है ना, मैं एनेक्डोटल एनेक्डोटल समझ रहे हो आप, स्टोरी टेलिंग वाला। मेरा वो वाला फॉर्मेट रहता है कि मेरे को एक कहानी सुनानी है, ठीक है। अब कहानी है किससे, स्कूल के, कॉलेज के, लाइफ के, ऐसे बहुत से हैं जो फनी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ। तो मैं उसमें से कोई बिट पकड़ लेता हूँ बेसिकली। अगर मेरे को लगता है ना ये मेरे साथ यार बहुत फनी चीज़ हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। अब हर एक बंदे के साथ वो चीज़ नहीं होगी जो वो बता रहा है, काइंड ऑफ अगर वो उसी चीज़ को फनी वे में प्रेजेंट करके बताया, कोई पुलिस स्टेशन गया है, बहुत सीरियस चीज़ है अगर बताया जाए, लेकिन अगर उस चीज़ को फनी वे में कोई प्रेजेंट करके दिखा दे तुमको, तो मैं काइंड ऑफ कोई सिचुएशन या कुछ ऐसे उठाता हूँ मैं जो मेरे साथ हुआ है। मेरे भाई पुलिस स्टेशन वाले पे मेरे पास भी एक कहानी है भाई, थाने की कहानी मेरे पास भी है। हाँ। भाई ऐसे ही चार लड़के हैं, तो चार लड़के जो है वो एक जगह खड़े हुए शराब पी रहे होते हैं। शराब खुले में पीना होता है सख्त मना। सामने सीख कबाब चल रहे हैं, हाथ में पैक का ग्लास है, पीछे से कंधे पे हाथ आता है, हाँ भाई क्या कर रहे हो? हमें लगा कि कोई पूछना चाह रहा शराब है, हम कह रहे शराब पी रहे, पीनी है, साइड खड़ा हो जा। वो कहता गाड़ी में बैठो। चारों ढीठ डर के मारे ग्लास नहीं फेंके, ग्लास के साथ जाके गाड़ी में बैठ गए हैं। उनमें से अब टेंस माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है। उसमें से एक लड़का कह देता है लैम्बो ट्रक में गेड़ी सीधी हॉलीवुड। बाकी के तीन देखते हैं जो हमें थाने ले जा रहे हैं, वो पीछे देखते हैं, सारे हंस रहे हैं। थाने में जाते हैं, उसके आगे नहीं बताऊंगा मैं। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन वाली चीज है, लेकिन ये वो है आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बेटा है अगर आप करना चाहो। ये एक्चुअल की कहानी है, मेरे को लिख के देना, मैं कर दूंगा। तो इसमें भी एक वो है कि बन सकता है, मतलब हाँ। तो लाइफ में यार बहुत से फनी इंसिडेंट होते हैं और बहुत से सीरियस भी होता है जो ऐसा उसको बाद में सोचते हैं यार क्या फनी चीज हुई थी, क्या मतलब क्या उस टाइम पे ना बाद में रियलाइज हुआ कि तो बहुत गलत चीज हुई थी हमारे साथ, लेकिन रियलाइज होती है कि बचपन में आपके साथ बहुत चीजें हुई होंगी जो आपको फनी लगी होंगी, लेकिन आप बाद में सोचो बहुत ही सीरियस चीज हुई थी ये। एग्जैक्टली। अगर ये उस लेवल पे बढ़ जाती
तो क्या हो सकता क्या था? हो सकता था, बिल्कुल मान के चलता हूँ भाई। राइटिंग का प्रोसेस कैसे निकालते हो, मतलब मैं इसको अगर रील फॉर्मेट में देखूं, क्योंकि रील एक सिचुएशन होती है, रील ट्रेंड है, रील ट्रेंड है, जो ट्रेंड है वो रील है। हाँ वो, लेकिन एक वो भी तो एक सिचुएशन है ना, आप उस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को ढाल लेते हो कि रील उस तरीके से बना लेते हो। यार रील मैं ऐसे एक्सप्लोर करता हूँ, और जो मेरे को फनी लगते हैं ना, मैं एग्जैक्ट कॉपी आप मेरी देखोगे 300 डाली है मैंने करीब, ठीक है। 1 2 3 मिल जाएंगे कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, लेकिन मेरे को जो चीज फनी लगती है ना, मैं उसका एक काइंड ऑफ दूसरा फनी वर्जन ढूंढता हूँ कि इसमें और क्या फनी हो सकता है। जैसे वो लप्पू सा सचिन था, लप्पू सा सचिन था, आपने उसको बॉस है, लप्पू सा बॉस है, हाँ कॉर्पोरेट सेक्टर बना दिया आपने उसका, हाँ। और वो भी बहुत सही चीज बनी थी। तो मतलब टाइम टेकिंग तो है वैसे रील, और दिमाग भाई बहुत खराब हो जाता है अगर तुम्हें रेगुलर रहना है ना उसमें, तो कंटेंट 24 आपको घंटे वही चलना चाहिए आपके दिमाग में वही चलता रहता है। एग्जैक्टली भाई, चाहिए वो चीज, तो मैं ये तो बिल्कुल मानता हूँ। और लेकिन अगर मैं लेकिन यहीं रील पे और स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत डिफरेंस आ जाता है। रील क्या है, तुम्हें अगर 2 सेकंड में पसंद नहीं आई तुम स्क्रॉल कर दोगे, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हाँ या स्टैंड अप की ना, मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड अप ना अभी इंडिया में ना, इसको आए हुए 5 साल भी कहाँ हुए हैं यार, 5 साल भी कहाँ, 2018 लोगों ने देखना है बेसिकली, अगर देखो तो लॉकडाउन से ही स्टार्ट किया शुरू किया है, जो देखा है लोगों ने, लेकिन कर स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत पहले से रहे हैं। तो अभी ना इसकी ऑडियंस ऐसा कुछ बनी नहीं है, लोग अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं इसके यूजफुल क्या है ये स्टैंड अप। लोग छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो रहे हैं, हाँ लेकिन वो ऑफेंसिव बातें नहीं है, वो पार्ट ऑफ अ कंटेंट होता है। हाँ बोल सकते हो पार्ट ऑफ अ कंटेंट, लेकिन कई चीजें ऑफेंसिव हो जाती है, किसी को लगेगी किसी को नहीं लगेगी, जिस वे में उसको लेना चाहे लोग। एग्जैक्टली अब जैसे इन लोगों का शो आया था एक AIB वालों का, वो एक US टाइप कंटेंट इन्होंने इंडिया में लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया उसमें, नहीं, वो उसमें उनके ऊपर या फिर हाँ, और लोग अपना ही कर रहे थे उसमें, किसी और को डिफेम या किसी और को रोस्ट नहीं कर रहे थे। सही सबको लगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स जिन्होंने FIR वगैरह कर दी कि इन्होंने ऐसे क्यों बोला, क्या मतलब क्या वो पड़ी थी। यहाँ पे यार लोग ना कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली, कि मेरे अकॉर्डिंग ये कंटेंट बनाएगा तो मैं कंज्यूम करूंगा और इसको हिट करने दूंगा। अब जैसे कि एक बंदा है भाई, उसने ऐसा देश को इन्फ्लुएंस किया है, अंकित बायनपुरिया, क्या राम भाई सारिया ने, उस बंदे ने जो भाई इन्फ्लुएंस, मतलब भाई सोसाइटी ने पहली बार ऐसे बंदे को फेम दिया है कि मजा आ गया भाई। मतलब सही है, अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन विद डायरेक्ट नरेंद्र मोदी। वो भी देखा आज मैंने। चल भाई ये हमने मजा लगा कि यार इस बंदे को फेम मिला, सही है, सोसाइटी ने पहली बार किसी सही बंदे को फेम दिलाया, नहीं तो छोटे मोटे बंदे तो आए गए। और किस चीज पे फेमस हो रहे हैं लोग, नाच रहे हैं टिकटॉक, ये वो भी चलो वो दिखा रहे हैं, आर्ट दिखा रहे हैं काइंड ऑफ, वो भी एक आर्ट है। जैसे मैं एक चीज ये कहता हूँ, पुनीत सुपरस्टार चाहे किस टाइप का भी कंटेंट बनाता हो, 3.3 मिलियन से उस बंदे के भी फॉलोअर्स अब कम हो गए, 2.9 मिलियन हो चुके हैं। वो एक ट्रेंड आता है जाता है, वो आने जाने वाला ट्रेंड है, लेकिन अंकित जो आया है ये बढ़िया कंटेंट कर गया भाई। एक सवाल है, जब आप कहीं पे स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, वहाँ पे कुछ ऐसे आते हैं जो टोका टाकी करते हैं या अपने आप को ज़्यादा हैकलर्स कह सकते हैं, कहते ही हैं, जो मतलब अपने आप को ना वहाँ पे ज़्यादा फनी बनाने के लिए रेडी रहते हैं कि भाई तेरे से ज़्यादा फनी हम हैं। तो भाई इनसे कैसे डील करोगे? पेन ड्रॉप। यार इनसे डील करने का मेरे को एक ही काइंड ऑफ वे पता है, इग्नोर देम। तुम जितना घुसोगे ना उनके साथ, वो उतना ही और करेंगे और तुम्हारा ही सेट खराब होगा। तो मतलब एक होता है कि जैसे आपने सेट अपना रेडी किया हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है, आप उस सेट के बीच में भी तो इन लोगों के लिए एक तरीके का, या तो फिर जब आप क्राउड वर्क में हो नहीं तो ये तो क्राउड वर्क हो गया, अगर आप इन लोगों के साथ नहीं रेडी हो पा रहे हो तो इन लोगों को नहीं कर सकता आप लोग अपने सेट के अंदर एडजस्ट कि आप पहले से ही कुछ ऐसा कंटेंट रेडी करो। मैं अपने अकॉर्डिंग बता सकता हूँ ये चीज़, जैसे अभी मेरे को इतना स्टेज एक्सपीरियंस नहीं है, 8-10 महीने से कर रहा हूँ, तो इतना स्टेज एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। जिसके पास है इतना स्टेज एक्सपीरियंस, जो कर सकता है कई बड़े लेवल की, जैसे आपने अर्ज गुजराल देखा है, इंदर साहनी है, वो क्राउड वर्क बहुत अच्छा करते हैं, तो ये सब हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं कर पाता तो इग्नोर करो, अगर आप घुसोगे ना उनके साथ तो वो और हैकल करेंगे और आपका सेट खराब होगा, आपका दिमाग खराब होगा। तो बेस्ट वे टू
deal with them is ignore them. बेस्ट बेस्ट बेस्ट। तो एक लेवल भी तो होगा इग्नोर करने का, अगर वो नाक में दम ही कर दे भाई फिर बाहर निकाल दो भाई सीधा। मतलब मैं जैसे ओपन माइक पे जाता हूँ ना, अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा ही कोई कुछ कर रहा है, पहले तो स्टार्टिंग में इग्नोर करेंगे, हाँ फिर बाहर निकाल देते हैं। अच्छा एकदम ऐसे, हाँ कि भाई जाओ, तुम्हें यार कई बार होता है 4 बंदों का ग्रुप आया, हाँ ठीक है, अब उसमें एक बंदा करे जा रहा है, वो उनमें फनी है, वो उनका कॉमेडियन है, तो वो स्टेज वाले पे नहीं हंसेंगे। अच्छा हाँ, वो बोलेंगे कि तेरे से ज्यादा फनी तो ये है, और वो बीच बीच में कुछ लाइनें मार रहा है, वो उस पर हंस रहे हैं। तो वो सुनने नहीं आया, तुम्हें डिस्टर्ब करने आए हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारे में, तो जाओ ना, क्यों आए हो। बेस्ट है भाई। वैभव भाई, ऐसी कौन सी चीज है स्टैंड अप कॉमेडी में, मतलब हार्डेस्ट थिंग जो आप लेकर के चलते हो, मतलब जो है टफ चीज है, ऐसी क्या चीज है? स्टैंड अप कॉमेडियन नीड्स टू बी फनी ऑल द टाइम, ठीक है, अच्छा। ऐसा ऑडियंस का परसेप्शन है, ओ ठीक है, और तुमको नई नई चीजें भी लानी है। अगर तुम किसी, मैं ओपन माइक में जाता हूँ, हाँ और वहाँ पे कोई ऑडियंस आती है जिसने देखा हुआ है, तो वो लोग बीच में ही बोल देते हैं, जैसे हैकलिंग की बात हो रही थी कि ये तो हमने देखा है, ठीक है, तो उनके हिसाब से ठीक है ये, बट यू कैन नॉट बी फनी ऑल द टाइम। तुम उसको टाइम तो दो परफॉर्म करने का। तुम चाह रहे हो कि पहली लाइन ही वो ऐसे ही मारे कि जो फटे ऑडियंस, हाँ 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 वो वाला, वो नहीं। एक मेरे को राहुल दुआ का सेट याद आता है, कॉमिकिस्तान का फाइनल था आई गेस, हाँ तो उसमें 3.5 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है, 3.5-4 मिनट, तो उसमें वो आया, खड़ा हुआ 15-20 सेकंड, और ऑडियंस को ठीक ही लाभ दिया उसने। 3.5 मिनट में 15-20 सेकंड अपने स्टार्टिंग के देना बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ आप हर बारी नहीं ले सकते, कई बारी हो सकता है वो, लेकिन हर बारी ऐसा नहीं है कि आप जाके स्टेज पे खड़े हो और आपको लाभ मिले। तो ऐसा तेरे साथ कभी हुआ है सेम चीज, मतलब तेरे को लेकर के कि जैसे चल उस जैसे बताया कि वो ऐसे खड़ा था वैसे खड़ा था, फॉर एग्जाम्पल भाई तू स्टेज पे गया, तेरी लुक्स को लेकर के हंसी मजाक किया? मैं जैसे अपने आपको फैट शेम करता हूँ स्टार्टिंग में जाके कभी कभार, जो मेरा एक आधा सेट में, हाँ, तो उसमें ऑडियंस हंसती है ऑडियंस, और ऐसे कोई तीसरा बंदा आगे कर दे फिर? तो अब मैं उस वे में नहीं लेता, ठीक है, अब वो माइंड सेट बिठा लिया मैंने कि उस वे में नहीं लेना, लेकिन अब तू किसी तीसरे बंदे को जाके करेगा तब वो हो सकता तब है, वो क्या पता वो क्या सोचे बैठा है। जैसे मैं तेरे को कभी कभी कंगी बेच देता हूँ, ले बाल काट ले। हाँ, तो मैं अब उस वे में रिप्लाई नहीं दूंगा तेरे को कि मैं मार दूं तेरे बाल उखाड़ दूं। समझ गया। नहीं भाई ठीक है, ऐसे देख मेरे साथ भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, लेकिन कभी मैंने इस चीज को बुरे में नहीं लिया। मतलब मेरी हाइट है भाई 5 फुट 5 इंच, छोटा हूँ, दिखता हूँ हाइट में। यार अब एक बात बता, छोटे को छोटा नहीं बोलेंगे, काले को काला नहीं बोलेंगे, मोटे को मोटे, क्या बोले हम? ये मार्केट में नए फेंके हुए शब्द हैं, पता नहीं क्या बोल सकते हैं इंसान। अब आपसदारी में ये बात चलती है, अब मैं किसी थर्ड पर्सन को तो नहीं बोल रहा ना, हाँ, अब मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ वो चीज, समझ तो वो जब बुरा नहीं मान रहा तो ऑडियंस कौन है? मतलब जो थर्ड पर्सन है वो आकर वो ऑफेंड क्यों हो जाते हैं? क्यों हो रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आता। लोगों में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, खाली बैठे हैं, तरीके सबको सब पता चल गया, सब आगे कमेंट करेंगे हंसना था, वीडियोस देखिए, रील्स हाँ, देखिए आपने, हंसना था क्या? मेरे को तो नहीं आया हंसी, पता नहीं, भाई स्क्रॉल करके नीचे चला जा, पता नहीं, लेकिन उनका भी मैं थैंक्स कहता हूँ कि चल भाई तू व्यू तो दे के चला गया, व्यू दे के चला गया, कमेंट और दे रहा है। सही में भाई कसम से कमेंट और दे रहा है तू, और लाइमलाइट में आने के लिए पता नहीं किस लिए कर रहा है वो, कि हंसना था क्या? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो सिर्फ कमेंट्स के लिए ही अपना कंटेंट बना रहे हैं, ताकि हम उन पे उल्टे सीधे कमेंट लिख पाए, तो उन्हें रीच मिले। हाँ, पुनीत सुपरस्टार, हाँ, जैसे भाई एक बंदा है, और वो बंदा यार 3.5 मिलियन ऑडियंस को लाना आसान बात नहीं है, लेकिन सुन तो सही, वो उसकी ऑडियंस है। लेकिन इसमें ना एक कमाल की बात और क्या, जो कमेंट्स वाली चीज कह रहा हूँ, एक बंदा है भाई जो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, कभी छाता बना लेगा, हाँ, कभी हाँ, देखा है मैंने, वो छाते में पंखा लगाया हुआ है, हाँ, भाई उसने ना एक एक्सपेरिमेंट इन्वेंशन करी उसने एक इन्वेंशन करी कि भाई एक रिमोट के बटन से पर्दा कैसे खुलेगा, वो इतना स्लो था, उसमें एक बंदे ने कमेंट लिखा हुआ था कि भाई जब तक ये खुलेगा रात हो जाएगी। भाई मैंने देख के इतना फटा था ना उस चीज को। फिर वो अब बोल नहीं सकते ना, वो भी एंटरटेन करने के लिए बना रहा हो, क्या पता नहीं क्या भाई, आधे क्रिएटर को तो ये नहीं पता पर्पस क्या है। एक वो सरदार जी है भाई, ऐसा गाना गाते हैं वो, हाँ
फटा था उसका गाना सुन के। लेकिन उसको भी लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं भाई। तो बेरोजगारी वाली बात तो मैं मानूंगा बिल्कुल। ये पता नहीं क्या, लेकिन भाई वो सरदार जी आपको मैं बता दूं, गिनीज बुक में उनका नाम है। अच्छा। हाँ वो स्किपिंग करते हैं, लेकिन पता नहीं वो गिनीज से यहाँ पे कौन सा वो लेना चाह रहे हैं, ये नहीं समझ में आया। बट खैर चलो आगे चलते हैं। आपने ना एक जिक्र किया था कि आपने 8-9 महीने स्टैंड अप कॉमेडी जो है मुंबई में करी थी। हाँ भाई मुंबई में और दिल्ली में क्या डिफरेंस है सबसे बड़ा? यार सबसे बड़ा ना ऑडियंस का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। मुंबई की ऑडियंस मेरे को जो लगता है, अब दिल्ली वाले बुरा माने या कुछ भी माने, अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। दिल्ली वाले लोग ना अपने में ही आपसदारी में ज़्यादा फनी होने की कोशिश करते हैं। अच्छा यार। मुंबई वाले लोग ये चीज़ मानते हैं कि ये आर्टिस्ट है, ये जोक है, यहाँ मेहनत कर रहा है, यहाँ पंच लाइन है, यहाँ हंसना है। ओ दिल्ली वाले वही मैं कमेंट बता रहा हूँ ना कि हंसना था क्या, वो लोग बोल देंगे बीच में, लिटरली मेरे को हंसी नहीं आ रही, तुमसे ज्यादा फनी पिछला वाला था। लेकिन वहाँ पे वो लोग वहाँ पे वो लोग सपोर्टिव है। ऑडियंस सपोर्टिव है। लेकिन दिल्ली की भी बुरे नहीं है, दिल्ली इज आल्सो गुड। कई लोग होते हैं यार, कई लोग तो हर जगह मिलेंगे, कई लोग हर जगह मिलेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो है मुंबई की ज्यादा। मुंबई में पहले से मुंबई का बहुत अच्छा था स्टैंड अप कॉमेडी का, दिल्ली का बहुत बेटर है। मतलब इन टर्म्स ऑफ इन कॉमेडियंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेज, ठीक है, जगह के हिसाब से भी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली में अब बहुत है। मतलब बैक टू बैक चलते जा रहे हैं। हाँ बहुत शोज आते हैं, ओपन माइक बहुत होते हैं दिल्ली में, शोज भी बहुत डलते हैं कॉमेडियंस के। चल मुंबई दिल्ली हो गया, समझ लिया। ऐसा कौन सा जोक है जो तूने लिखा और जिसको तू खुद सोच सोच के फट रहा हो? यार ऐसे मेरे सारे जोक है जो मेरे माइंड में बहुत फनी है और स्टेज पे कई बार ही नहीं आ पाते वो बहुत फनी। अच्छा, तो कोई है जो तू अभी सुना सकता हो? मेरे साथ एक रियल इंसिडेंट है और ये मैंने एक सेट में डाला भी हुआ है, मुंबई में किया था वो। तो क्या है ना, हमारे एक सर थे दीपक सर, ठीक है, SST पढ़ाते थे और वो चूटी काटते थे। चूटी पता है, पिंच काटते थे, नील पड़ता रहता था, 2-2 हफ्ते तक वो नील नहीं जाता था, बहुत स्ट्रिक्ट थे। ठीक है। तो एक बारी क्या हुआ, हमारी क्लास चली हुई थी, तो मेरे को पीछे से एक बंदा परेशान कर रहा था। मैं उसने 2-3 बारी किया, मैंने इग्नोर किया। तीसरी बारी में मैंने उठ के चांटा मार दिया उसके, तो मेरे को मैम ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगला था हमारा SST का पीरियड। तो जब मैम गई और सर आने वाले थे, जो बीच का इंटरवल था ना, उसमें मैं अंदर गया, एकदम खून से लाल एकदम हो रखा, अंदर गया। बंदा समझिए कि अब मैं गया, मैं उसके पीछे भागा, वो क्लास के पीछे वाले गेट से बाहर, पूरे कॉरिडोर का ऐसे राउंड चक्कर मारा, आगे वाले गेट से अंदर, पीछे वाले से बाहर, मैं उसके पीछे पीछे 2 चक्कर मारे। अब जब तीसरे चक्कर में वो अंदर घुसा ना, मैंने कहा मैं चौथे में इसको बाहर से ही पकड़ लूंगा। पीछे वाले गेट पे जाके खड़ा हुआ, नीचे करके ऐसे झुक के 10 सेकंड 15 सेकंड, बंदा ही नहीं आया बाहर। मैंने ऐसे उचक के देखा खिड़की में से, सर ने उसे मुर्गा बना के रखा हुआ था, SST वाले सर ने कोने में। अब मैं अंदर गया, मैं कहा सर मैं कम इन। सर कह रहे तुम्हें परमिशन की क्या जरूरत है? मेरे को लगा आओगे चले जाओगे। वो पहले 2 राउंड सर देख रहे थे, तो ये हुआ। अब सर मैं अपनी सीट पे जाने लगा, तो सर कहते कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मुर्गा बन जाओ। अब मैं भी मुर्गा बन गया। अब सर क्या है ना, वो SST क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वो घूम घूम के पढ़ाते थे, रीडिंग करते थे। तो ऐसे एक राउंड मारा, एक डस्ट से मेरी पीठ पे, एक बगल वाले की पीठ पे। दूसरा राउंड मारा, एक मेरी पीठ पे, एक बगल वाले। उस दिन सर ने 17 राउंड मारे क्योंकि 17 डस्टर पड़े थे दोनों के। अब मैं खड़ा हुआ, तो मैं कहा सर ऐसे मतलब आप कैसे कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा मारा, मैं मम्मी पापा को लाऊंगा ये वो कह रहे। तो सर वहाँ से चले गए, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। उसी दिन बाई चांस सर का एक और पीरियड था, तो नेक्स्ट पीरियड में आए, सर ने कहा फिर मुर्गा बन जाओ। मैं सर मैं नहीं बनना मुर्गा। सर बोले हाथी बनेगा क्या? मैं सर बॉडी शेम। तो कह रहे क्या क्या क्या? मैं सर कुछ नहीं, मैं बन रहा हूँ, मुर्गा बन रहा हूँ। तो वो बात हुई, उसमें भी मेरे करीब 13-14 डस्टर पड़े। वो बात खत्म हो गई। अभी स्कूल खत्म होने के बाद सर मिले हमारे को, एक पार्टी करने गए थे, तो स्कूल वाले फ्रेंड्स ही थे, तो वो सर भी मिले, पहचान गए, सब हुआ। तो सर मिले, मैंने सर के आगे, मैं सर बोले आओ खाते हैं, खाना खाते हैं, इकट्ठे ही खाएंगे। तो मैंने सर के आगे मेन्यू किया, मैंने पूछा सर क्या खाओगे नॉनवेज में? कह रहे सर मैं नॉनवेज नहीं खाता। मैं सर तो हाथी मंगाऊं क्या? भाई एक ना ऐसा ही, मतलब मेरा भी एक किस्सा है, शायद इसको मैं इनको पता हो, तेरे को बताता हूँ। चल, ये स्टैंड अप कॉमेडी का सेट बन सकता है बहुत प्यार से।
भाई सोनू वाला हमारी मैम है अकाउंट्स की, हाँ भाई उनकी हाइट 5 फुट है, ठीक है, लेकिन मेरी ना हाइट 12वीं में बढ़ गई थी 5 फुट 5 इंच, तब से कांस्टेंट है। तब से कांस्टेंट है, ठीक है, उसके आगे कभी बढ़ी नहीं पाई। भाई मैम ने ना ये बोला हुआ था कि भाई मुझे एक डेस्क पे एक अकाउंट्स की बुक चाहिए। 2 बंदे बैठते थे, मैं और अभिषेक कोहली, हम लोग बैठे हुए हैं, आगे 2 लड़कियां बैठी हुई थी, उनको भी हमने फोन करके एक रात पहले बोला था कि भाई बुक्स ले आना दोनों, लेकिन वो लड़कियां अभी तेज थी, उन्हें पता था कि हम बुक्स नहीं लेंगे, इस चक्कर में वो भी एक ही लेकर के आई। अब हमारे डेस्क पे अकाउंट्स की बुक ही नहीं है। भाई हम दोनों को बुलाया मैडम ने कि भाई आओ, खड़ा किया क्लास में, और मतलब हालात ये हैं कि मैं हाउस कैप्टन हूँ, क्लास का मॉनिटर हूँ, और अभिषेक कोहली स्पोर्ट्स कैप्टन है। तू यकीन नहीं मानेगा, पूरी क्लास के आगे रैप्टे पड़। भाई वो चाटा ना मैंने आज तक कभी नहीं, मतलब मैं भूल पाता, और वो उन मैम से आज भी कनेक्ट में हूँ मैं। वो खुद कहते हैं कि आयुष जो मैंने चाटा तेरे मारा था ना, वो आज तक कभी किसी के नहीं मारा। हाँ, कह रही मैंने आज तक वो चाटा वैसा किसी के तेज मारे नहीं, अब तो खैर बच्चों को मार भी नहीं सकते, तुम ही आखिरी बैच था, हमारे तो बहुत बड़े। ठीक है, उसके बाद सुन, तो उसने बोला कि भाई अब ऐसा है, तुम दोनों जाओ प्रिंसिपल के ऑफिस में और कहीं से भी अकाउंट्स की बुक मंगवाओ, मुझे नहीं मालूम, मुझे इस डेस्क पे अकाउंट्स की बुक चाहिए, इस पीरियड में तो नहीं है, तो अगले पीरियड में चाहिए ही चाहिए। भाई मैं और अभिषेक कोहली जो है प्रिंसिपल रूम के अंदर जाके बैठ गए, ऐसे नहीं, एक टांग ऐसे ऊपर करके बैठ गए हैं। भाई वहां से प्यून लेके आया चाय 2 कप, हमें पता नहीं था ये 2 कप किस लिए आए, एक प्रिंसिपल की थी और एक टीचर के लिए और थी। भाई ना प्रिंसिपल आई से टीचर आई, चांटा खा चुके, चाय दिख गई, भाई हम दोनों चाय पी गए प्रिंसिपल की। उसके बाद भाई हुआ ये कि प्रिंसिपल तो आई नहीं, चाय भी खत्म हो गई। वहां रखा एक फोन देखा, भाई मैंने प्रिंसिपल के ही ऑफिस से प्रिंसिपल के ही फोन से फोन किया अपने दोस्त चिंटू को कि भाई ऐसा सीन है कि अकाउंट्स की बुक नहीं है, प्लीज तू वो ले आएगा। ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग मतलब सीसीटीवी सब देख रहा है इस टाइम, कमरे में रख दिया, किताब भी आ गई। अब प्रिंसिपल के रूम में प्यून आता है कुछ देने के लिए, वो कहता है कि चाय कहाँ गई। भाई ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि चाय कहाँ है। उसने, अब भाई वो पहला प्यून मैंने इतना इंटेलिजेंट देखा, वो सीसीटीवी चलाना जानता है। वो कह रहा है कि साला तुम्हारी तो सरकारी छुट्टी लगाऊंगा, प्रिंसिपल का फोन भी इस्तेमाल करते हो, प्रिंसिपल की चाय भी पी गए। मतलब ये एक ऐसा किस्सा मेरे साथ हुआ कॉमेडी टाइप वाला, ये मतलब उस तरीके से यहीं से आ जाते हैं यार, किससे कॉमेडी क्या है जो तुम्हारे साथ हुआ है। मतलब भाई वो मैम को मैं आज भी वो बताता हूँ, वो कहती है कि हाँ प्रिंसिपल ने उसके बाद मेरे को बताया था कि 2 लड़के चाय पी गए। हमें एक्चुअल में ये लगा कि चाटा खाया है तो हो सकता है कि मैडम ने ही भेजी हो चाय कि भाई लड़कों को चाय पिला देना, हमें क्या पता कंप्लेंट ना कर दे। कहीं कंप्लेंट ना कर दे, हमें क्या पता प्रिंसिपल और किसी एक टीचर की चाय थी, हम पी गए, बात खत्म हो गई। भाई एक ना कॉमेडियन ही है देवेश दीक्षित, उन्होंने क्राउड वर्क पे निकाला था कि अगर तुमसे कोई भी बोले या कोई भी तुम्हारे साथ क्राउड वर्क करे तो उसको छूटते बोलना माँ मचुदा जोक सुना, लिख कर लाया है ना, माँ चुदा जोक सुना, हाँ माँ चुदा जोक सुना, जोक लिख करके लाया है ना। हाँ। तो ये क्राउड वर्क है क्या, मतलब इससे ऑडियंस गैदर हो रही है ऑनलाइन वाली, मतलब भी एक अपनी आर्ट है, ठीक है, आर्ट फॉर्म ही है, जो कर पा रहा है वो अच्छा कर रहा है। इंदर साहनी मैंने जैसे एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा क्राउड वर्क करते हैं। तो जिसे वो बेसिकली आर्टिस्ट क्या करता है, कईयों के में होता है कि वो लिख देता है कि मैं क्राउड वर्क करूंगा, डिस्क्लेमर में एट द टाइम ऑफ बाइंग द टिकट्स लिखा होता है, तो जिसे जाना होता है वो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे क्राउड वर्क में रोस्टिंग भी आ सकती है, रोस्टिंग और क्राउड वर्क मैच कर। अब तुम ज़्यादा ही कुछ बोलोगे करोगे कॉमेडियन के साथ तो वो भी जवाब देगा ना, वो इतना एक्सपीरियंस है, तो रोस्टिंग भी आ सकती है। तो वो अगर वो लिखा हुआ है और फिर भी तुम जाके फिर उसे बोल रहे हो कि यार ये क्राउड वर्क कर रहा है, तो गलत है। समझ गया मैं। जब उसने पहले ही डिस्क्लेमर दे रखा है कि मैं हाँ क्राउड वर्क भी रहेगा, तब तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर होकर के ही जाओ कि अगर कोई अपने सेट में डाल रहा है कि नहीं, कोई सेट से नाम से डाल रहा है कि ये सेट है मेरा, हाँ, और बहुत से करते हैं कि अपने सेट किया आ गए। कई लोगों का होता है कि ऑडियंस से इंटरेक्ट करना है बॉन्डिंग बनाने के लिए, या तो मतलब डिस्क्लेमर एक तरीके से सब में रहता ही है, मोस्टली रहता है। मैंने हर चीज में देखा है, जैसे डिस्क्लेमर रहता है कि
मतलब मेरे को याद नहीं कि अगर तुम पहले 6 रो में बैठने का गट्स रखते हो या कुछ ऐसा कुछ था, तो वो डिस्क्लेमर देते हैं और उसके बाद भी जिसके साथ वो हो रहा है ना वही चीज़ आ जाती है, उसको इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, थर्ड पर्सन को ज़्यादा हो रहा है कि हाउ कैन यू रोस्ट ये वो। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप रोस्ट करो लेकिन ना हेल्दी वे में करो, हेल्दी वे में करो और रिलीजियस ना हो किसी भी जोक पे। रिलीजियस यार बहुत सेंसिटिव है ऑडियंस उस मामले में तो। मतलब सेंसिटिव तो यार देख उस मामले में तो होनी चाहिए ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ हंसना है और कहाँ नहीं हंसना है। अगर आप हो तो आप केस वेस मत करो, आप उस डायरेक्ट अपने उस कॉमेडियन को ये बोलो कि भाई ऐसे चुटकुले मत सुना कि तेरे लिए बाद में दिक्कत आए। हाँ तो ये चीज़ तो आजकल तो बहुत ही लेके चलनी पड़ती है माइंड में कि कौन किस चीज़ से हर्ट हो जाए नहीं पता किसी को। एग्जैक्टली वैसे कभी ये चीज़ सोची है कि कॉर्पोरेट छोड़ करके फुल टाइम कॉमेडियन यार अभी नहीं सोचा, क्योंकि अभी बेसिकली अगर आपको कॉमेडियन बनने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, आर्ट किसी भी आर्ट में जाने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है भाई। मेरे पास वीकेंड्स पे टाइम रहता है जैसे, तो मैं वीकेंड्स पे जाता हूँ, बाकी 5 दिन अपना ऑफिस। तो अभी उस माइंडसेट से नहीं सोचा मैंने कि ऑफिस छोड़ दो, वो बहुत मतलब अभी काफी जल्दी की बात है ये तो अभी बहुत जल्दी है उस चीज़ की, मतलब है दिमाग में है वैसे भाई, दिमाग में भी अभी नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अभी मैं पहले अपनी आर्ट फॉर्म को और बेटर कर रहा हूँ। नहीं सही है। वैसे आगे के फ्यूचर गोल्स क्या है भाई? फ्यूचर गोल्स तो अभी नहीं बनाया, शादी वो घर वालों ने बनाया हुआ है मैंने अभी फ्यूचर गोल्स तो यार अपना करना है, मेहनत करनी है, लगे रहना है, हासिल करना है। नहीं सही है, हासिल करके ही हासिल होगा भाई कुछ भी। तो देख अभी वर्ड प्ले बना है ना, मज़ा आ गया। लेकिन तो फिर बस यही करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को एंड। विद दैट सेड गाइस, मज़ा आया वैभव से बात करके। आप लोगों के सामने एक नया एपिसोड रख रहा हूँ और इसी तरीके से हम लोग कंटेंट आगे भी क्रिएट करते रहेंगे। और जो नेक्स्ट पॉडकास्ट पे एक गेस्ट आ रहे हैं वो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। ये चीज़ तब देखने में मज़ा आएगा। टिल देन अब भाई साहब को हम गिफ्ट करेंगे एल्डोना का प्रोडक्ट। ये रहा प्रोडक्ट भाई, प्योर लेदर और क्या कहते हैं टोटली बिल्ड फॉर द एप्पल यूजर्स, इस तरीके से है। इन लोगों की सबसे बेहतरीन चीज़ बताऊं क्या है कि इनके जो जिपर्स हैं ना, खोलने के बाद आपका जो मैकबुक रहेगा वो अंदर से प्रोटेक्टेड रहेगा। क्योंकि अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे भाई आप ना वो रख सकते हो, यहाँ पे पूरी कवरिंग दे रखी है कि जिपर से भी ख़राब नहीं होगा और उस तरीके से भी नहीं होगा। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट, पूरी पैकेजिंग करके दे दूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरी पैकेजिंग है हमारे पास इनकी। ये लीजिए सर आपका गिफ्ट। थैंक यू। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।